K2 सर करने का मिशन कोहपेमा अली सतपारा की तलाश के लिए रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन का दूसरा मरहला सुबह शुरू करने का फैसला। हुकूमत का अली सतपारा और दीगर की तलाश के लिए तमाम वसाइल फराहम करने का फैसला। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आर्मी की मदद दी जाएगी। 35 घंटे बाद भी सतपारा और साथियों की खबर न मिली। K2 पर मनफी 63 दर्जा हरारत खतरा बनता जा रहा है। साजिद सतपारा की बेस कैंप वापसी, वालिद और साथियों की वापसी के लिए कौम से दुआ की अपील। मावन ख़ुसूसी जुल्फी बुखारी का ट्वीट, कहा वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ को भी सतपारा के लापता होने पर तशवीश है। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ लापता कोहपेमा के मामले को खुद मुसलसल देख रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं पाक फौज के तमाम तर वसाइल के जरिए सतपारा की तलाश का काम जारी है। जब भी कोई ऐसे कोई इस किस्म की कोई हादिसात आए, आइस स्नो बार के जरिए स्नो बार रूम बना के हम उसमें एटलीस्ट 2 से 3-4 दिन तक मैं सरवाइव कर सकता हूँ। उसके स्टेमिना बहुत हाई है। अली सतपारा जानता है मुश्किल में कैसे जिंदा रहना है। दोस्त शमशाद हुसैन की गुफ्तगू, बताया अली सतपारा कहते थे अगर कभी फंस गया तो स्नो रूम में बिना खाए पिए कई दिन गुजार लूंगा। अली के करीबी दोस्त शमशाद कहते हैं कि वो यहाँ किसी चट्टान से कम नहीं। हमारा मानना है कि अली महफूज है, बाहिफाजत वापसी के लिए दुआ गो हैं। सेनेट में ओपन बैलेटिंग के लिए सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। सदारती ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट की राय से मशरूत किया गया। सुप्रीम कोर्ट की राय ऑर्डिनेंस की मुताबिकत में आई तो वोटिंग ओपन हो सकती है। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 पर दस्तखत कर दिए। सियासी जमात का सबरा कमीशन से अपने रुकन का वोट दिखाने की दरख्वास्त कर सकता है। सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास जारी नहीं, इसलिए ऑर्डिनेंस जारी किया गया। ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद फौरी तौर पर होगा। मावन ख़ुसूसी शहबाज गिल कहते हैं अदालती फैसले का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद ऑर्डिनेंस असम्बली में पेश कर दिया जाएगा। अदलिया ने आईनी तरमीम की तजवीज़ दी तो उस पर भी अमल करेंगे। पूरी कोशिश करेंगे सेनेट में खरीदो फरोख्त का अमल बंद हो। कुछ तो है जो इमरान खान के पसीने छूट रहे हैं। छलांगे लगाकर आइन में तरमीम की जा रही है। लगता है इमरान खान अपने नंबर से मुतमईन नहीं। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बचकाना कदम उठाकर न सिर्फ इदारे बल्कि सेनेट इलेक्शन मुतनाज़े बनाने की कोशिश की जा रही है। ओपन बैलेट से इंतखाब कराना हुकूमत का अपने अरकान पर अदम एतमाद है। हुकूमत हर हरबा इस्तेमाल करके धांधली करना चाहती है। रेफरेंस अदालत में था और तरमीम ऐवान में ले आए। क्या ये सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालना चाहते हैं? ऑपोजिशन या मीडिया कहे तो इसका ये मतलब नहीं कि हालात अच्छे नहीं। तलाश और मखरूज मुल्क मिला, हालात कैसे अच्छे होते। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है लोग इतना जानते हैं हम बेहतरी की कोशिश कर रहे हैं, तब्दीली आ रही है, मुल्क सही रास्ते पर निकल गया। ऑपोजिशन लॉन्ग मार्च कर ले, लोग चोरों के लिए नहीं निकलेंगे। NRO दे दूं तो ये कहेंगे इमरान से जबरदस्त आदमी कोई नहीं। कराची में सरकारी जमीनें वागुजार कराने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन। मलीर मेमन गोट में 200 से जायद फार्म हाउसेस के खिलाफ कार्रवाई। हलीम आदिल शेख के भाई का फार्म हाउस गिरा दिया गया। PTI रहनुमा गार्ड्स और साथियों के साथ पहुंच गए। एहलकारों की पिटाई, बुलडोजर और क्रेनों पर पथराव। हंगामा आराई के बाद एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस फरार। PTI कारकुनान का गडाब थाने के बाहर धरना। हलीम आदिल शेख ने गडाब थाने में मुकदमे के इंदराज की दरख्वास्त दे दी। अदालत से स्टे ऑर्डर के बावजूद कार्रवाई की गई। बिलावल जरदारी, मुराद अली शाह ने हमला कराया। 10 लाख नकद, AC और दूसरा सामान भी चोरी कर लिया। ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का इल्जाम, बोले फार्म हाउस मेरे भाई और साथियों के हैं। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं हलीम आदिल शेख के खिलाफ कार्रवाई का तासुर गलत है। रिकॉर्ड के मुताबिक कोई PTI रुकन जमीन का मालिक नहीं। मलीर में जमीनों पर कार्रवाई का फैसला अचानक से नहीं हुआ। पंजाब में तो कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई को तब्दीली कहा जाता है। वजीर आजम वजीर आला को शाबाश देते हैं।
पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज की मुलाकात, फैसलों के हवाले से तजावीज़ पर गौर। मुलाकात में लॉन्ग मार्च के मामलात स्टीयरिंग कमेटी में लाए जाने का फैसला किया गया। इस दौरान सेनेट इंतखाबात के मुश्तरका उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए हिकमत अमली और लॉन्ग मार्च के तरीक़ेकार और दौरानिये पर भी गुफ्तगू हुई। इस बात पर भी गौर किया गया कि अदम एतमाद पहले पंजाब में लाई जाए या बलूचिस्तान में। ऑफर करना, किसी को BMW की चाबी पकड़वाना, तो ये तो कभी शफाफियत ला ही नहीं सकते। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो हमेशा से शफाफियत पे यकीन रखते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ऐवान का तकद्दुस बहाल, इलेक्शन में शफाफियत चाहते हैं। हम चाहते हैं ज़मीरों के सौदागरों का खात्मा हो। विफाकी वजीर मुराद सईद का कहना है नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले करप्शन के बगैर इलेक्शन नहीं जीत सकते। शिबली फराज कहते हैं ओपन बैलेट से मुतालिक तरमीम इंतखाबात में शफाफियत की बात करने वालों का इम्तिहान है, कोई डील नहीं चल रही। वजीर आज़म का वाज़ेह मौक़िफ़ है, आवाम को लूटने वालों से मुफाहमत नहीं होगी। फवाद चौधरी का पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUIF को जम होकर एक पार्टी बनाने का मशवरा। बोले ऑपोजिशन हुकूमत और हुकूमत ऑपोजिशन को दीवार से ना लगाए, केसेस के अलावा हर चीज़ पर बात करने को तैयार हैं। शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ा दावा किया था कि जी वो मुकदमा करेंगे डेली मेल के ऊपर, डेविड रोज के ऊपर, शहजाद अकबर के ऊपर और इमरान खान साहब के ऊपर। तो पहले वो अपने वादे में से कोई 75% तो ठुस हो गया और उन्होंने सिर्फ डेली मेल के ऊपर और डेविड रोज के ऊपर मुकदमा किया। शहबाज शरीफ को चैलेंज है कि लंदन की अदालत में मुझ पर मुकदमा करें। चाचू ने करप्शन की है तो भुगतना पड़ेगा, जो वो भुगत भी रहे हैं। शहजाद अकबर कहते हैं कि लंदन में हितक इज्जत दावे की इब्तदाई समात को ही नून लीग ने कामयाबी करार दे दिया। तासुर दिया गया कि शहबाज शरीफ डेली मेल के खिलाफ केस जीत गए हैं। ट्रायल अभी बाकी है। शहबाज शरीफ ने हम पर केस नहीं किया, केस करते तो सबूत अदालत में देते। अब ये आपके झूठे प्लांटेड स्टोरी जो है, ये इनकी हैसियत कचरे के डब्बे और डस्टबिन्स में फेंकने वाली, और आवाम भी इसी तरह इनको डस्टबिन्स में फेंकेगी। आप अपना हिसाब दें। मरियम औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेविड रोज और वजीर आजम की मुलाकात की तस्वीर दिखाई और फिर फाड़ दी। कहा स्टोरी ने वजीर आजम हाउस से जन्म लिया। डेविड रोज ने लिखा कि स्टोरी का मवाद शहजाद अकबर ने दिया। डेविड रोज की मुलाकात नैब हिरासत में मौजूद लोगों से कराई। लंदन ना पाकिस्तान की अदालत में सबूत दिए। कल लंदन की अदालत ने आपके मुंह पर तमाचा मारा है। एहतसाब के मुशीर का झूठ बोलने के लिए तकर्रुर किया गया। ब्रॉडशीट में ब्रीफ केस और कमीशन लेते नजर आते हैं। उसको कशमाला कहते हैं, उसको कैश माला कहा करें, और कैश माला के हवाले से तरजीहात हुकूमत ने तय कर ली हैं। कशमाला नहीं, कैश माला तारिक कहा करें। फिरदौस आशिक आवान ने सहाफ़ी की तस्हीह करा दी। कहा हुकूमत ने कैश माला के हवाले से तरजीहात तय कर ली हैं। ये नहीं हो सकता कि अकाउंट्स में करोड़ों डॉलर रखें, ख्वाजा आसिफ के साथ सरकारी ट्रिप पर सैरो तफरीह करें और आपको रिवॉर्ड में अहम और मुकद्दस जिम्मेदारी दे दी जाए, जिसको निभाने के बजाय आप लोगों के कत्लेआम की वजह बन जाएं। प्ली बारगेन करने वाले मुल्जिमान पर कानून के मुताबिक तमाम सजाएं लागू होती हैं। प्ली बारगेन दरख्वास्त में मुल्जिम जुर्म का एतराफ़ करता है। मुल्जिम लूटी गई वाजिबुल अदा रकम अदा करता है। चेयरमैन नैब कहते हैं नैब का क़याम लूटी हुई रकम की वसूली के अमल में लाया गया था। नैब ने 487 अरब की लूटी हुई रकम बरामद करके कौमी खजाने में जमा कराई। वज़ीर आज़म इमरान खान का UAE के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जैद से टेलीफोनिक राब्ता, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाक UAE ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का अयादा। दोनों रहनुमाओं का कसीरुल जहती शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाक बहरिया ने कसीरुल कौमी मश्क अमन का नया प्रोमो जारी कर दिया। इस साल मश्क में 45 ममालिक बहरी असासों और मंदूबीन के साथ शिरकत कर रहे हैं। तर्जुमान का कहना है कि दुनिया की बहरी अफवाज पाक बहरिया के वज़ा करदा अज़्म अमन के लिए मुत्तहद के साथ शरीक हो रही हैं।
वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का राजनपुर में पनाहगाह और लंगर खाने का दौरा। बेसहारा अफराद के हमरा खाना खाया। इंतजामिया को सहूलियात मजीद बेहतर बनाने की हिदायत दी। तकरीब से खिताब में कहा, जनूबी पंजाब पर 33% बजट खर्च किया जाएगा। तरक्याती पैकेज अवाम का हक है। जामपुर में स्टेडियम भी बनाएंगे। कराची के इलाके मंगोपीर में घर से 12 साल की बच्ची की फंदा लगी हुई लाश मिली। लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क भर में हेल्थ वर्कर्स की इंसदादे कोरोना वैक्सीनेशन जारी। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है, हेल्थ वर्कर्स हकीकी हीरो हैं। कोरोना मरीजों के इलाज के दौरान जानों के नजराने पेश किए। हुकूमत ने रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक 5 के हंगामी इस्तेमाल की भी इजाजत दे दी। कराची की फार्मा कंपनी स्पुतनिक 5 कोरोना वैक्सीन दरामद करेगी। कानून बन चुका, लेकिन मुआशरा ख्वाजा सराओं को तस्लीम नहीं कर रहा। ख्वाजा सरा की लेक्चररशिप की दरख्वास्त तज़हीक आमेज रवैये के साथ मुस्तरद की गई। दरख्वास्त मुस्तरद करना आइन की खिलाफ वर्जी है। लाहौर हाई कोर्ट ने ख्वाजा सरा फैजुल्लाह को इम्तिहान में बैठने की इजाज़त न देने से मुताल्लिक फैसला जारी कर दिया। लिखा, ख्वाजा सरा को अपनी शनाख्त जाहिर करने के लिए हिम्मत का मुजाहरा करना पड़ता है। एक ख्वाजा सरा का तालीम हासिल करना दूसरों के लिए मशअल राह है। दरख्वास्त गुजार के साथ नारवा सलूक पर अफसोस हुआ। गुलकार अली जफर का मीशा शफी के खिलाफ इत्तक इज्जत का दावा। सेशन अदालत ने गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदाकारा इफ़त उमर जराह के लिए 10 फरवरी को दोबारा तलब। मीशा शफी की दीगर गवाहों को भी पेश होने का हुक्म। भारत में किसानों ने पहिया जैम कर दिया। सड़कें और हाईवेज बंद। पुरअमन मुजाहिरीन पर पुलिस का क्रैकडाउन। दर्जनों किसानों को गिरफ्तार कर लिया। मोदी सरकार ने नई दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया। 50,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात। भारतीय अदाकार नसीरुद्दीन शाह भी किसानों के हक में बोल पड़े। कलाम इकबाल के जरिए किसानों को खिराजे तहसीन पेश किया। अल्लामा इकबाल जैसे शायर ने कहा था कि आप हैं नाज़िमे गुल, पासबाने रंग बू, गुलशन पनाह, नाज परवर, लहलहाते खेतों का बादशाह। वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मारूफ जर्मन ब्लॉगर क्रिश्चियन बैट्समैन ने इस्लाम कबूल कर लिया। कलमा पढ़ने की वीडियो शेयर की। कहा, पाकिस्तान में दीन और तर्ज जिंदगी से मुतालिक बहुत कुछ सीखा। पिंडी टेस्ट का तीसरा रोज बॉलर्स के नाम। एक दिन में 12 विकेटें गिरी। हसन अली का जनरेटर चल पड़ा। जनूबी अफ्रीकन बैटिंग लाइन के परखचे उड़ा डाले। किए 5 शिकार। 201 रन पर आउट प्रोटीज का पलट कर वार। पाकिस्तान के 6 शिकार। ओपनर्स फिर नाकाम। बाबर, फवाद और अजहर नाकाम। फहीम भी 29 रन पर हिम्मत हार गए। रिजवान की मुजाहिमत जारी। पाकिस्तान के 6 विकेटों पर 129 रन, 200 रन की बरतरी। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.